तो हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित का ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति परिचय चैप्टर से त्रिकोणमिति के विषय में जानेंगे। इससे कैसे सवाल बनते हैं, त्रिकोणमिति होता क्या है, इन सब के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति यानी कि तीन कोणों का माप, यानी कि तीन कोणों का माप। और त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले क्या आना चाहिए? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो देखिए क्या होता है। एक त्रिभुज बनाए, ए बी और सी। ये 90 अंश का है, एक कोणीय है और एक कोणीय है। तो जो 90 अंश का होता है उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है? उसके सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक, उसके सामने की भुजा कर्ण। यदि थीटा ए ले रहे हैं, यदि थीटा ए को मान रहे हैं, तो ये वाली भुजा यानी कि कोण के साथ वाली भुजा क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। और उस कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगा। ठीक है, फिर से देखिए इसको। ये 90 अंश का कोण है, तो इस त्रिभुज में कोण भी कितने अंश का है? 90। अगर हम ए को थीटा मान रहे हैं, तो ए के थीटा यानी कि कोण वाली साथ की भुजा क्या कहलाती है? आधार। और जो कोण के सामने वाली भुजा है वो कहलाती है लंब। और कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। अच्छा, यदि हम कोण को क्या मान ले रहे हैं? सी मान ले रहे हैं। थीटा कोण सी ले रहे हैं, तो कोण सी के सामने की भुजा कौन सी है? ए बी है, तो यह लंब हो जाएगी। और कोण सी से साथ वाली भुजा आधार हो जाएगी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो चलिए आगे देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। या कह सकते हैं कि कर्ण खाली कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस तरह से त्रिकोणमिति में पाइथागोरस का प्रमेय होता है। अब आइए देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात में सबसे पहले आता है साइन, कॉस, टैन, कौशिक, सिक और कॉट। ये 6 अनुपातों को आपको पढ़ना है। होते कैसे हैं? इसके लिए यदि हम जैसे थीटा ए मान रहे हैं, तो साइन थीटा लगा दीजिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब इनके अनुपात निकालने हैं। तो इनके अनुपात निकालने के लिए एक बढ़िया सा ट्रिक है, याद रखिए। लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का, यहाँ यस या ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया और ये टैन। नहीं, ये साइन, कॉस और टैन। साइन का उल्टा कॉसिक होता है, कॉस का उल्टा सिक होता है और टैन का उल्टा काट होता है। यानी ऐसे लाइन खींच देंगे
तो साइन बराबर है लाल यानी कि लंब, आधार और लंब, कर्ण, कर्ण और आधार। तो साइन थीटा यानी कि साइन के बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट, कॉस थीटा। तो ए अपॉन के है, तो कॉस का मतलब दूसरा स्थान यानी ए अपॉन के। ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण, आधार बटा कर्ण। tan क्या हुआ, तो tan में क्या है, L अपॉन ए है यानी कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अगर ये आप तीन सीख लिए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा के अनुपात क्या होते हैं, तो आसानी से कॉसिक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के अनुपात भी जान सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसिक थीटा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। यहां से भी आप कॉसिक थीटा देख सकते हो। साइन थीटा के लिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं और कॉसिक थीटा के लिए ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे, तो कर्ण बटा लंब। सेक थीटा में देखिए क्या है, कॉस का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। tan का कॉट का उल्टा होता है, तो आधार बटा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो इस तरह से आपको यह त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध याद होना चाहिए कि साइन के साथ क्या होता है, कॉस के साथ, tan के साथ क्या होता है, और पाइथागोरस प्रमेय पता होना चाहिए। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इतना। चलिए आइए कुछ और चीज सीखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, यानी कि जो आपका साइन, कॉस और tan थीटा है, यह किस प्रकार कॉसिक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा से संबंधित है। अच्छा, अभी आपने क्या देखा था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और कॉसिक थीटा बराबर क्या देखा आपने कि कर्ण बटा लंब। कुल मिला के कहने का मेरा मतलब यही है, बताने का मतलब यही है कि यहां देखिए दाईं ओर था लंब बटा कर्ण और यहां क्या हो गया, कर्ण बटा लंब, यानी किसी न किसी प्रकार से ये इसका इनवर्स हुआ, व्युत्क्रम हुआ। यानी कि क्या हम साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसिक थीटा लिख सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, जरा देखेंगे, इसी से प्रूफ कर रहे हैं कि क्यों लिख सकते हैं कि नहीं साइन थीटा। तो अगर 1 अपॉन कॉसिक थीटा है, तो कॉसिक थीटा बराबर क्या है, कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब। आप लोग जान रहे हो कि अगर किसी चीज को भाग दिया जाता है तो भाग में जो है भिन्न के परमेय संख्याओं के भाग में अंश हर हो जाता है और हर अंश हो जाता है, तो यहाँ ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, पलट जाएंगी। इसका मतलब लंब ऊपर हो जाएगा और कर्ण नीचे हो जाएगा। अगर हम निकाल किसका रहे 1 अपॉन कॉसिक थीटा, तो 1 अपॉन कर्ण अपॉन लंब थीटा हुआ। अब लंब क्या हुआ, ये ऊपर चला गया और कर्ण नीचे, तो क्या ये जो है साइन थीटा के बराबर है कि नहीं, साइन थीटा के बराबर है ना। तो इसीलिए क्या कह सकते हैं कि 1 अपॉन साइन थीटा बराबर क्या हो सकता है, 1 अपॉन कॉसिक थीटा, और कॉसिक थीटा भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा के। यानी
साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। और इसी प्रकार कॉस थीटा और सेक थीटा का भी संबंध है, देखेंगे। कॉस थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 सेक थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 टेन थीटा। ये त्रिकोणमितीय अनुपात, आज अनुपातों का संबंध जो है आपको याद रखना है, आपको समझना है इसको कि ये किस प्रकार से टेन और काट का संबंध है, साइन और काशिक का संबंध है। तो इस प्रकार से इनका आपस में संबंध है, क्योंकि ये जब आप आगे सवाल लगाएंगे तो उसमें बहुत ही योगदान देगा, आपको सवाल हल करने में बहुत ही सुविधा हो जाएगी। चलिए नोट कर लीजिए। तो आइए त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित कुछ प्रश्न हल करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण क्या है कि एक त्रिभुज दिया गया है जिस पर एक कोण कितने अंश का, बी कोण जो है 90 अंश का है, और कोण ए दिया है और कोण सी दिया है। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, और वो कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, साइन ए ज्ञात करना है, कॉस ए ज्ञात करना है, और कॉट ए ज्ञात करना है, तथा टेन ए ज्ञात करना है। और क्या है, साइन सी, कॉस सी, कॉसिक सी, ये ज्ञात करना है। इतने त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो आप देख रहे हैं कि कोण ए है तो ए के सामने की भुजा लंब है, यानी कि लंब क्या है, बीसी है, और जो कि दिया कितना है, 4। आधार किस कोण के लिए, तो कोण ए के लिए, ये याद रखिएगा, कोण ए के लिए लंब क्या है, 4 है। आधार कितना है, ए बी 3, और कर्ण कितना है, तो कर्ण ए सी है 5 सेंटीमीटर। ठीक, कोण ए के लिए है। और यहीं पर कोण सी के लिए देखें तो कोण सी के लिए अब कोण ये हो गया तो आधार और लंब बदल जाएंगे। कोण के साथ वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, यानी कि आधार क्या हो गया इसमें कोण सी के लिए, बी सी। अभी इसमें क्या था, ए बी था, अब इसमें क्या हो गया, बी सी। कितना है, 4 है। लंब कितना हो गया, ए बी, तो लंब कितना, ए बी कितना, 3, और कर्ण जो है एसी ही है, कितना, 5। अब सारे त्रिकोणमितीय अनुपात याद लगाने हैं। कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले लेते हैं साइन ए। साइन ए, साइन ए बराबर है लाल बटे कक्का से आप जान रहे हैं क्या होता है, लाल बटे कक्का। ना याद हो तो एक बार पुनः ऐसे लिख लीजिए, तुरंत याद हो जाएगा। तो लाल बटे कक्का यानी कि लंब बटे कक्का कर्ण। तो लंब कितना है भैया, तो लंब है बीसी, और बटे कर्ण कितना है, तो सी। बी कितना, बीसी कितना, 4, और एसी कितना है, 5, यानी कि अनुपात क्या है ये, 4:5। चलिए साइन ए हो गया। कॉस ए का निकालिए, तो कॉस ए का क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। आधार कितना, ए बी,
बटा कर्ण AC। AB कितना है 3 है, AC कितना 5। चलिए tan A और cot A निकालना है, तो tan A बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब कितना BC बटा आधार कितना AB। तो BC की वैल्यू कितना 4 और AB की वैल्यू कितना 4/3। इस तरह से आप साइन कॉस और tan का मान याद कर ले रहे हैं। अच्छा एक चीज और tan से संबंधित है, आ ही गया है tan तो समझ लीजिए। tan थीटा बराबर यदि हो तो इसको आप लिख सकते हो कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा भी लिख सकते हो, या tan थीटा हो तो इसको आप 1/cot थीटा लिख सकते हो, या cot थीटा हो तो इसको आप लिख सकते हो 1/tan थीटा, या इस cot थीटा को आप लिख सकते हो cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसको भी याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा पेन कॉपी लेकर। तो इतनी चीजें, ये भी त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध है, साइन कॉस और कॉस सिक की तरह। चलिए tan का हो गया, तो cot A का निकालना है, तो cot A का क्या हो जाएगा 1/tan A कर सकते हो, या सीधे सीधे आधार बटा लंब। तो cot A का क्या आ जाएगा आधार बटा लंब। आधार कितना 3 है और लंब कितना 4, तो 3/4। देखिए tan A का मान आया था 4/3 और cot A का मान आया 3/4, इसका जस्ट इनवर्स है। चलिए अब एंगल C के लिए निकालते हैं, यानी कि साइन C। तो साइन C वही लंब बटा कर्ण रहेगा। अब यहां पर कोण C के लिए ले रहे हैं, इस कोण के लिए, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी A आधार और A कर्ण। तो सामने वाली भुजा लंब यानी कि AB बटा कर्ण है AC, कितना आ जाएगा 3/AC कितना है 5। cos C, cos C, तो cos C क्या होता है आप जानते हैं, cos यानी आधार बटा कर्ण। आधार कितना, तो आप जान रहे हैं आधार कोण C ले रहे हैं ना, तो कोण C के साथ वाली भुजा आधार यानी कि BC बटा कर्ण AC। BC की वैल्यू कितनी 4/5। कौशिक C, कौशिक C आप जानते हो कौशिक C को 1/sin C भी लिख सकते हैं, तो 1/sin C की वैल्यू 3/5, तो बराबर का 5/3। यहां से करना चाहो तो कौशिक का कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कितना 5 और लंब कितना 3, देखिए 5/3 आया हुआ है। तो इस प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपात के सवालों को हल करना है, नोट कर लीजिए। तो आइए अगला उदाहरण देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है tan v का मान √3 हो तो sin v और cos v का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बनाते हैं एक त्रिभुज, कोण भी दिया है, इसको B कर लो, इसको A कर लो और इसको C। मान दिया है tan v, तो हल करेंगे तो tan v बराबर क्या जाएगा √3। क्या इसको 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। tan क्या होता है तो याद है तो ठीक है, लंब बटा आधार, लाल बटा कक्का से लंब बटा आधार, क्या आता है लंब बटा आधार। तो यहां से लंब निकालेंगे तो लंब कितना आ जाएगा √3 और आधार कितना आ जाएगा 1, यानी कि लंब tan B है तो ये वाला एंगल लेंगे,
ये कितना √3 और ये कितना आधार कितना 1। कर्ण नहीं पता है तो कर्ण को हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे कहां से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण ज्ञात करेंगे तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, √3 का यानी कि 3 और प्लस का 1 यानी कि 4 √4 और √4 का निकालेंगे तो आ जाएगा 2 वर्गमूल, यानी कर्ण कितना आ गया, 2 आ गया। कर्ण का मान कितना आया, 2 आया। निकालना क्या है, साइन बी और कॉस बी। तो साइन बी और कॉस बी निकालना है। तो साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन यानी लाल बटा का लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, √3 बटा 2 हो गया। कॉस बी निकालना है तो कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, आधार और बटे में कर्ण। आधार कितना है इसमें देखिए 1 है और कर्ण कितना है 2। तो इस तरह के सवालों में इस प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। यदि इस तरह दिया हो, कोई भी दिया हो, साइन कॉस टैन कॉसिक किसी का भी मान दिया हो तो इस तरह से हल करके, यानी कि tan भी √3/1 है या कुछ भी दिया हो, मान रख देंगे, बराबर निकाल लेंगे और मान रख के पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और जिससे तीनों यानी कि कर्ण भुजाओं, कर्ण लंब और आधार का मान पता हो जाएगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।